नमस्कार दोस्तों, बेसिक लर्निंग सेंटर में आज आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 की गणित के बारे में बताने वाला हूँ। यह सिलेबस जो है मैं एनसीईआरटी वेबसाइट से डाउनलोड किया था। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन का जो संग्रह है मैं उसी को हल करूँगा। आप अगर उतने क्वेश्चन को हल कर लेंगे तो आपको लगभग सारे क्वेश्चन उसी टाइप होंगे और आप आसानी से हल कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 9 खंड है बहुविकल्पी प्रश्न। पहला अध्याय नाम है संख्या पद्धति, इंग्लिश में बोले तो नंबर सिस्टम्स। पहला पूछ रहा है निम्नलिखित में प्रमेय संख्या। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आपको पता है प्रमेय संख्या आप जानते हैं किसे कहते हैं? नहीं जानते, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रमेय संख्या होती क्या है, इसकी कंडीशन क्या क्या होती है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। पहली कंडीशन क्या है? प्रमेय संख्या पी बाई क्यू के रूप में होना चाहिए। प्रमेय संख्या किसके रूप में होना चाहिए? यहाँ पर प्रमेय नहीं लिखना था, केवल संख्या लिखना था। चलो हो गया। प्रमेय संख्या पी बटे क्यू के रूप में होना चाहिए, इस फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है। सेकंड ऑप्शन इसका क्या होता है? हर क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, हमेशा क्यू को मान कुछ ना कुछ होना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसा समथिंग कुछ होना चाहिए, क्योंकि हर कभी जीरो नहीं होगा। ये बात ध्यान दीजिए, प्रमेय संख्या के लिए मैंडेटरी है। थर्ड ऑप्शन आपके पास आता है अंश और हर का HCF एक होना चाहिए। मतलब पी और क्यू का HCF जो होगा ना, क्या होगा? एक होगा। एग्जाम्पल के लिए हम आपको समझाते हैं। देखिए, एक यहीं पर हम दो एग्जाम्पल देते हैं। एक देते हैं 2/4। अब आपसे हम पूछिए प्रमेय संख्या है नहीं, तो ध्यान दीजिए पहली कंडीशन क्या है? प्रमेय पी बाई क्यू के रूप में होना चाहिए। ध्यान दीजिए पी और 2/क्यू, ये पी बाई क्यू के रूप में है। सेकंड कंडीशन क्या कर रहा है? क्यू बराबर जीरो, बाई क्यू बराबर जीरो नहीं है। सेकंड कंडीशन भी ओके हो गया। थर्ड कंडीशन हमारा क्या कह रहा है? थर्ड कंडीशन कह रहा है हर और अंश का HCF। भाई 2 और 4 का HCF निकालेंगे, कितना होगा? 1 गुणे 2, 2 गुणे 2 बराबर हो जाएगा, दोनों कॉमन जो है ये हो जाएगा। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा? 2। तो थर्ड कंडीशन फॉलो कहाँ कर रहा है? थर्ड कंडीशन कह रहा है HCF हमेशा एक होना चाहिए। तो 2/4 अगर पूछा जाए तो क्या है? अप्रमेय है। क्या है? अप्रमेय है। ध्यान दीजिए ये अप्रमेय हो जाएगा। अब इसी को 2/4 था ना, इसको काट देंगे, ये हो जाएगा 1/2। हल करेंगे इसको, 1/2 हो जाएगा। 1/2, 1 और 2 का HCF निकालेंगे, क्या हो जाएगा? 1 आएगा। HCF क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो मतलब ये प्रमेय है। ध्यान दीजिए संख्याएं दोनों है, 2/4 है और 1/2 है। एक प्रमेय संख्या है, एक प्रमेय संख्या नहीं है। इसको हल करने पर प्रमेय संख्या बन जा रही है, हल नहीं किया तो अप्रमेय संख्या बन जा रही है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। संख्याएं कुछ भी हो, प्रमेय और अप्रमेय का कंडीशन क्या है उसको हमें ध्यान देना है। प्रमेय संख्या का पहला कंडीशन क्या है? पहली संख्या पी बाई क्यू होना चाहिए, हर जीरो नहीं होना चाहिए। और HCF हर और अंश का HCF क्या होना चाहिए? हमेशा एक होना चाहिए, न कि बार बार डिफरेंट हो। ठीक, ये आप भूलिएगा मत। HCF एक होना चाहिए, हर जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। प्रमेय संख्या पी बाई क्यू में होना चाहिए। चलिए सवाल पे देखते हैं हम लोग। तो पहला करणीय मान है, क्या दिया है? √8। √8 मतलब होता है, अगर इसको हल करते हैं, हल करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, इस तरह लिखेंगे, ये 2 का जोड़ा बन जाएगा, हो जाएगा 2 करणीय 2। अगर 2 करणीय 2 है ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि करणीय 2 का मान होता है 2 गुणे 1.41। ठीक है, 2 गुणे 1.41। ये क्या है? अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय। ध्यान दिए, अपरिमेय हो गया। अब सेकंड ऑप्शन आप आ जाइए, करणीय होता है, इसका घनमूल निकालना है 4 का। अगर इसका घनमूल निकालेंगे तब भी ये क्या है? अपरिमेय। अपरिमेय। ठीक है। अब ये देखिए, ये भले 2.737373 दिया है, 2.7373 दिया है, 7373 दिया है, ये कंटिन्यू ऐसे चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा। तो ये हमारा पहली बात कौन सा हो जाएगा? ये हमारा है अशांत। ये क्या है हमारा? अशांत आवर्ती। इसको पहले लिख लो, ये हमारा है अशांत। अशांत हो गया, आवर्ती लिख लो। अशांत आवर्ती मतलब है जिसका दशमलव खत्म ही ना हो, असंख्या दोहराए। क्या होता है? मैं यहीं लिख दूँ, संख्या दोहराए। क्या होगा? संख्या दोहराए लिख दे रहे हैं, संख्या दोहराए तथा दशमलव खत्म ना हो। ये लिख दे रहे हैं खत्म ना हो, खत्म ना हो। ध्यान दीजिए ये होता है। अगर ये 2.7373 है, लेकिन ये परमीय संख्या है, क्योंकि इसको हल करने की जरूरत नहीं है, बटे में 1 लगा दीजिए, काम हो गया। 2.7373 बटे 1 कर दिए, बस काम हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा? परमीय संख्या है। अब √5 को मान करेंगे, अगर इसका मान निकालते हैं, √5 का मान होता है 2.2367 माइनस 2, ये सब कुछ आएगा। अब इसमें से घटाएंगे 0.2367, ये अपरमेय है।
क्या है, अप्रमेय है, क्योंकि अब इसको हल करेंगे इतना लंबा आएगा, तो जिसको इतना लंबा और हल करना तो आप उसे समझिए अप्रमेय है। बाकी प्रमेय और प्रमेय का जो मैंने परिभाषा बताया उस पर अगर लागू करेंगे तो ऑटोमेटिक हल हो जाएगा। ठीक है, प्रमेय और अप्रमेय का परिभाषा हमने आपको बता दिया था। पी वाई क्यू के रूप में लिखना है, हर जीरो नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू का HCF जो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन करा, दो प्रमेय संख्याओं के बीच में कोई प्रमेय संख्या नहीं होती है, गलत बात है। देखिए 1/5 लिखा और 4/5 लिख दिया। अब कह रहा कोई प्रमेय संख्या नहीं, नहीं भाई 1/5 ही प्रमेय संख्या है, 4/5 ही प्रमेय संख्या, क्योंकि 1 और 5 की HCF 1 होगा, 4 और 5 का HCF 1 होगा। 1/5 पी बाई क्यू के रूप में है, 4/5 पी बाई क्यू के रूप में है, पी बटे क्यू के रूप में है। तब इनके बीच में कौन सी संख्या बनेगी, देखो ये के बाद आता है 2 3, 3/5 2/5, ये हमारा बन गया। ठीक है, ये पहला गलत हो गया भाई, पहला तो गलत हो गया। सेकंड कह रहा ठीक है, प्रमेय संख्या होती है, ये भी गलत है कोई। अब कह रहा तीसरा, थर्ड ऑप्शन कह रहा अपरिमित रूप से अनेक प्रमेय संख्या होती है, ये सही है। क्या है, ये सही है, अपरिमित रूप से अनेक प्रमेय संख्या होती है, अनेक मतलब कई हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 निकाला, अभी हम 3 4 में निकाल सकते हैं। क्या करते हैं, 5 को गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा 5/25, इधर हो जाएगा 5 चौक 20, 20/25, हर दोनों के बराबर कर दिया है। अब 5/6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसे 19 तक जाइए, इतनी प्रमेय संख्या बन जाएगी। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही है। लास्ट वाला डी ऑप्शन है, केवल एक प्रमेय संख्या होती है, ये भी गलत है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कह रहा तीसरा नंबर, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, ध्यान दीजिए। अपरिमेय संख्या मतलब प्रमेय संख्या उल्टा। तो पाई का मान होता है, पहले आप ध्यान दीजिए 3.1416, इसको बोलते हैं यस, यस आई हैव ए नंबर, NUMBER। इसको याद करने के लिए यस आई हैव ए नंबर, ये याद हो जाएगा। 3.4 ये अपरिमेय है, क्योंकि देखो इसको 1/1 लिखेंगे नहीं लिख पाएंगे, तो क्या है, ये अपरिमेय है, ये प्रमेय होगा। अब इसको हल कीजिए, बी वाले को 2/9 है तो 2/3 हो जाएगा, ये प्रमेय है। ये क्या है, ये प्रमेय है। 22/7 प्रमेय है, 22/7 प्रमेय है। 32 को यहाँ बटे 100 कर दीजिए, हल करने पे कितना आ जाएगा, 32/100 को 16/50, पहला कंडीशन आ गया। 16 को हल कीजिए, 16 8/25, 8 और 25 का HCF निकल लेंगे तो एक ही आएगा। ठीक है, तो सी भी प्रमेय है, क्या है, प्रमेय है। चलिए चौथा ऑप्शन क्या रहा है, 64 का 1/2 है, इसको कैसे हल करेंगे। तो 64 मतलब 1/2 मतलब होता है अंडर रूट, क्या होता है, अंडर रूट। तो 64 ऐसे लिखिए अंडर रूट, यहाँ 2 है, क्या है, 2 है। तो ये इसका मान और इसका मान सेम है, क्योंकि यहाँ 2 लिखा है। अगर इसको अंकों के रूप में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 64 घाते 1/2, वर्गमूल निकालने के लिए ऐसे लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको हल करते हैं। 64 को हल करने के लिए क्या करेंगे हम आपको बताते हैं। 64 घाते 1/2, इसको बराबर लिख सकते हैं 64, यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 जो चीज़ रहेगा उसका 2 का जोड़ा निकालना पड़ेगा। अगर अनुमान मान चलिए ऐसे लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, तब जो भी यहाँ लिखा हुआ 3 अंदर जो इसका जो मल्टी फैक्टर करेंगे उसमें 3 जोड़ा लेंगे। जैसे इसमें देखते हैं, इसका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 ऐसे हल करेंगे। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 लिख दिया मैंने। अब 2 मतलब 2 2 का कॉमन ग्रुप बनाएंगे, ये ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप। अब हल कर दीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर आंसर आ गया 8, क्या आ गया, आंसर 8 आ गया। अब ऐसे ही 81 में देख लीजिए एक बार। अब यहाँ पर हल कर रहे हैं 81 का, क्या करेंगे, अंडर रूट ले लीजिए। 81 में होता है 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 27, 3 3 का जोड़ा बनेगा, कितने बनेगा, 3 3 जोड़ा पड़ेगा, इसका हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा, आंसर 3 आ जाएगा। तो जितने चीज़ यहाँ पर रहेंगे उतने चीज़ का जोड़ा बनाया जाएगा अंदर से। ठीक, तो चलिए सवाल में देखते हैं। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि अभी आपने हल किया ना। 64 का क्या होगा, वर्गमूल 8 होगा। ठीक, अब यहाँ पर एक 5 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देखिए, बहुत आसानी से मैं आपको समझाता हूँ एकदम सरल शब्दों में। 2√5 प्लस √5 बराबर है, बराबर मतलब यहाँ बीच में प्लस निशान है, इसे जोड़ा गया है, तो आपको जोड़ के बताना। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे जोड़ा जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। √5 मान लीजिए आम है, क्या है, ये आम है, मैंगो है। ठीक, अब कह रहा है 2 आम इधर लिख दो भैया, प्लस 1 आम इधर है। 2 आम, 1 आम जोड़े कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 आम, कितना हो जाएगा, 3 आम। और आम बराबर हम क्या माने हैं, √5 है, 3√5, आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक, आंसर नंबर हमारा सी हो गया। छठा नंबर का सवाल कर रहा है 36/100 का दशमलव प्रसार कीजिए। 36/100 का दशमलव प्रसार कीजिए। ध्यान दीजिए, पहले इन सब के बारे में आप जानिए, तब तो आप दशमलव प्रसार जानेंगे कौन सा है नहीं है। अब पहले पूरा 36 दशमलव प्रसार बताइए। अशांत है, शांत है, अशांत अनावर्ती है, इन सब पे पहले एक लाइन हम समझा दे रहे हैं। शांत मतलब होता है
जिसका दशमलव खत्म हो जाए। इसका मतलब है ये खत्म हो जाएगा। यहाँ मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हो जाएगा? खत्म होगा। क्या खत्म होगा? दशमलव खत्म होगा। ये ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होगा? इसमें होगा दोहराएगा। क्या होगा? दोहराएगा। दोहराए पर खत्म नहीं होगा। दोहराए होगा और खत्म नहीं होगा। खत्म नहीं होगा। अब समझ लीजिए दोहराएगा, खत्म नहीं होगा। हम आपको समझाते हैं। अब इसमें क्या होगा? इसमें ना तो दोहराए और ना ही खत्म हो। ठीक, ना दोहराएगा और ना ही खत्म होगा। इसमें दोहराएगा लेकिन खत्म नहीं होगा। केवल बी शांत वाले में क्या है? खत्म होगा। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। पहले देखते हैं शांत अनावर्ती, शांत आवर्ती। शांत आवर्ती को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। TERMINATING। टर्मिनेटिंग डेसिमल। डेसिमल मतलब होता है दशमलव। डेसिमल मतलब होता है दशमलव। ध्यान दीजिए। टर्मिनेटिंग मतलब खत्म हो जाएगा। एक आ गया खत्म हो जाएगा। इसको शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं समझाता हूँ आपको। 2/5 है। इसको हल करेंगे 5/2 कोष्टक में ऐसे हल करेंगे ना, दशमलव लगाएंगे, जीरो लिखेंगे, 5 चौक 20। देख रहे हैं अब ये सारा खत्म हो जाएगा। ये खत्म हो जा रहा है आसानी से ना। 3/5 है। 5/3 करेंगे, यहाँ जीरो, यहाँ दशमलव, कितना हो जाएगा? 5 छक 30। जो रिमाइंडर बच रहा है जीरो बच रहा है, मतलब ये दशमलव क्या खत्म हो जा रहा है। खत्म हो जाने मतलब ये परफेक्ट संख्या बन जा रही है। जो हमारा शेषफल आएगा वो जीरो आ रहा है। ये प्रॉपर रूप से कट जा रही है। अब ठीक इसको एक और है। इसका नाम, दूसरा नाम है अशांत। क्या नाम है? अशांत। यहाँ पे की रहेगा, चलिए समझिए आप। अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती को यहाँ नाम लगा दीजिए, यहाँ नोट, बाकी स्पेलिंग वही रहेगा। TERMINATING। टर्मिनेटिंग डेसिमल। चलिए इसमें क्या होगा? दोहराएगा। दोहराएगा, खत्म नहीं होगा। खत्म नहीं होगा। ध्यान दीजिए, 2 पॉइंट बन रहा है। पहला दूसरा है, संख्या दोहराएगा और खत्म नहीं होगा। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। तो अगर मान लीजिए 1/3 है। क्या है? 1/3 है। 3 भाग दीजिए भैया 1 में, क्या हो जाएगा? 0.0, 3 तिक्का 9, 1 बचा खत्म कुट, फिर 0, फिर 3, 9, 1 बचा खत्म कुट, फिर 0, 9, 3, 1। मतलब ये कहने का मतलब है एक शेषफल हमेशा आ रहा है और ये संख्या जो है ना ऐसे 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 बढ़ती जाएगी। जब ये बढ़ता जाएगा ना तो ये हमारा जो हो जाएगा अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत। इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे? अशांत बोलेंगे। ये अशांत आवर्ती है। ध्यान दीजिए, यह अशांत आवर्ती हो गया है। और जो कट जा रहा था इसको बोलते थे शांत। क्या बोलते थे? शांत आवर्ती। ठीक, पहला हो गया, दूसरा हो गया, एक और बचा है, उसको भी समझ लेते हैं हम लोग। तीसरा। तीसरा हमारा है अशांत। अशांत अनावर्ती। अनावर्ती। ध्यान दीजिए सब में यहाँ पर आवर्ती था। क्या था? आवर्ती। यहाँ अनावर्ती है। अनावर्ती है तो इसका अंग्रेजी में क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, पहले इसका क्या लिखते थे? पहले इसका लिखेंगे ना, नॉन टर्मिनेटिंग, NATING। ये तो होगा नॉट टर्मिनेटिंग। और फिर लिखेंगे नॉन डेसिमल। क्या लिखेंगे? नॉन रिक्यूरिंग होता है, RECURRING, रिक्यूरिंग। ठीक, अब इसको क्या, इसमें क्या क्या कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन रहेगा ना दोहराएगा। ना दोहराएगा। आप समझ जाइए कि जो लिख रहा हूँ बस आपके समझने के लिए लिख रहा हूँ। सेकंड चीज़ क्या रहेगा? ना ख़त्म होगा। दोनों चीज़ यहाँ पर है, ना ख़त्म होगा। अब ना दोहराएगा ना ख़त्म होगा। जैसे √2 का मान लिख लेते हैं। करणी में 2 का मान कितना होता है? 1/4 1, ऐसे ही होता है ना, 4 2 1 3, ऐसे ऐसे करके कंटिन्यू बढ़ता रहेगा। √5 का अगर मान हम निकालते हैं 2.2367। देखिए समझिए, पहले यहाँ पर क्या होता था, जब हम 3 से 10 में भाग देते थे तो ये संख्या बार बार रिपीट हो रही थी, तो इसलिए बोला गया कि ये संख्या जो होगी ना, इसलिए बोला गया था कि ये दोहराएगा,
ख़त्म नहीं होगा। अशांत में क्या था, अशांत आवर्ती में दोहरा रही है संख्या, तीन 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 करके आ रही है लेकिन ख़त्म नहीं हो रहा है। ठीक, लेकिन क्या है अब इसमें क्या है, अशांत अनावर्ती में इसमें तो ना तो दोहरा रहा है, कोई संख्या नहीं दोहरा रहा है, एक आया चार आया, एक आया चार दो चार तीन, लेकिन ऐसे बढ़ता जा रहा है और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो ये क्या बन गया हमारा, ये हो गया अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती में क्या कंडीशन है भैया, ना तो दोहराएगा और ना ही ख़त्म होगा। ठीक, या भूलिएगा बस, ना दोहराएगा और ना ही ख़त्म होगा। चलिए आगे देखते हैं सवाल। तो 6 नंबर सवाल हम देख रहे थे, जिसमें 36/100 का दशमलव प्रसार क्या है, याद करना है। आसान बाने हमने आपको बताया, आसान मतलब होता है दोहराएगा, दोहराए ख़त्म नहीं होगा, दोहराएगा ख़त्म नहीं होगा, यहाँ गा लिख दे रहे हैं, दोहराएगा ख़त्म नहीं होगा। ये कंडीशन ये है, ये दूसरा कंडीशन है। ठीक, और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एक ही कंडीशन रहेगा, शांत में ख़त्म होगा। और सी वाले में क्या हो जाएगा, इसमें दो कंडीशन है भाई, पहला ना दोहराएगा और ना ही ख़त्म होगा। ठीक, और इनमें से कोई नहीं। अब 36/100 का हल करेंगे, 36/100 का हल कीजिए, 36/100 हल करेंगे, नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 बराबर हो जाएगा 0.36। 3 6 के बाद कोई संख्या नहीं आएगी, तो ये कौन सा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या है, ये शांत है। 7वां नंबर सवाल क्या कर रहा है, 3 प्लस करें 3 और सेकंड क्वेश्चन में है 3 माइनस √3 है। इसका एक सूत्र बनता है, क्या बनता है मैं आपको बता रहा हूँ, a प्लस बी, ये क्वेश्चन में a माइनस बी, ये क्वेश्चन में बराबर होता है a² प्लस, या माइनस रहेगा, सॉरी ये माइनस रहेगा, a² माइनस b², मिटा के लिखना पड़ेगा क्या, a² माइनस b², a² माइनस b² होता है। तो अब इस फार्मूला को आप क्या कीजिए ना, एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए, क्या कीजिए, अच्छे से इसको नोट कीजिए, और नोट करने के बाद फिर कहीं कॉपी में सेव कीजिए, फार्मूला वाला कॉपी बनाइए, उसमें आप सेव कीजिए। चलिए इसको मान लेते हैं ए है, इसको मान लेते हैं बी है, इसको मान लेते हैं ए है, इसको मान लेते हैं बी है। फार्मूला में रखने पे क्या आ जाता है, a² माइनस b² आ रहा था, a² माइनस b², यहाँ पर हम भी लिख देंगे, ए का स्क्वायर कर देंगे हो जाएगा 27, ए का स्क्वायर करेंगे 27, 100√3 का स्क्वायर करेंगे, नहीं ये 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9, 3 3 का 9 माइनस 3, यहाँ साफ लिख देते हैं 9 माइनस 3 बराबर 6। ठीक, 9 माइनस 3 बराबर 6, इस फार्मूला में रखने पर आ गया, उत्तर नंबर हमारा सही है। ठीक, अब कह रहा इनमें से सबसे छोटा कौन है, ध्यान दीजिए, ये इसका जो रूट निकालना है, यानी वर्गमूल जो निकालना है 4 के है, और इसका जो वर्गमूल है 5 का है, और इसका जो यहाँ पर दिया नहीं है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर दिया नहीं, यहाँ पर भी 2 है। ध्यान दीजिए ये 2 2 के हैं, और ये 4 का है, ये 5 का है, बस यही सवाल है। चलिए अब इसको ध्यान से हल करते हैं। देखिए ये √4 है, √4 मान आता है 2, इसमें कोई शक नहीं, इसका मान 2.2 होगा, और इसका मान है √3 है, इसका मान होता है 1.73, 1.73। इन दोनों में क्लियर, ये दोनों, ये पहले ये बड़ा है फिर ये बड़ा है। अब इनमें थोड़ा क्या है ना, डिफरेंट है। देखिए इसमें 4 √5 कर दिया, इसमें √4 कर दिया है, तो इसका मान होता है 1.32, और इसका मान होता है 1.49। अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन है, तो इसको हम आगे बताएंगे आने वाली वीडियो में, इसको हल कैसे करते हैं। फिलहाल इससे अभी के लिए इतना ही आप जान लीजिए, इसका ये मान होता है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या आपकी जो बनेगी b बन जाएगी। ठीक है, सवाल ये कह रहा है इसको हल करने के लिए कह रहा है, चलिए काफ़ी में इसको हल करते हैं, फिर आपको हम बताते हैं। 4, इसको हल करते हैं। देखिए ये जो अंडर रूट है ना, अंडर रूट का मतलब होता है बटे। अगर हम मान लेते हैं जैसे कोई संख्या, फार्मूला में लिख देते हैं यहीं पर छोटा सा, ऐसे लिखा, और यहाँ पर यन लिख दिया, क्या लिख दिया यन, इसका मान होगा x घाते पावर यन, या ऐसे लिख दें x कोष्टक में। ठीक, ये इस तरह रहेगा। तो ऐसे अगर पहले वाले देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर है भाई, ये गुणे 1/3 हो जाएगा। ठीक है, 1/3, ये पूरे घाते 4 है, ये ध्यान दीजिए, ये 4 अभी इसको हटाए नहीं है, अब इसको भी हटाते हैं, इसको हटाएंगे x 2 गुणे 1/3 गुणे 1/4, 1/4, 4 से ये कट जाएगा, ये बचेगा 2, 2 3 6, तो x घाते 1/6, ये हमारा आंसर हो गया। अगर इसे वर्गमूल लिखेंगे, वर्गमूल अगर इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x लिखिए, यहाँ पर 6 लिखिए, क्योंकि दोनों चीज़ें ये जो है ना, ये दोनों चीज़ें सेम है। तो ऑप्शन में कौन सा है इसको देखते हैं। ऑप्शन में क्या है, देखिए 9 नंबर का सवाल है, ऑप्शन में यही है, यही सही कर दीजिए। 10 नंबर का सवाल है,
ये हमारा अंतिम सवाल है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट लाएंगे, जो बड़े बड़े सवाल है उसको कैसे हल करना है उसको हम आपको बताएंगे। तो लास्ट वाला सवाल इसको भी देखते हैं। देखिए, संख्या 0 के लिए इनमें से कौन सी असत्य है। ठीक है, पहले आप ध्यान दीजिए, इन सब के बारे में पहले आपको आना चाहिए। पहले हम बताएंगे प्रमेय संख्याएँ। प्रमेय संख्याएँ गिनी जा सके, क्या बोलते हैं, गिनने वाली संख्या, नंबर ऑफ काउंटिंग, NUMBE, या नंबर ऑफ काउंटिंग। नंबर ऑफ काउंटिंग को हिंदी बोलते हैं जो गिना जा सके, जो गिना जा सके। ठीक है, तो इसमें n बराबर हमेशा 1 से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 कामा दे देते हैं बीच में, ऐसे ऐसे करके बहुत अनंत तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। अब सेकंड जो हमारा संख्या आता है, होल नंबर आता है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब सॉरी, ये वाला चीज़ ना इसे इसमें लिखना है, ये प्राकृतिक संख्या है। अब सेकंड जो हमारा आता है पूर्ण संख्या, क्या आता है, पूर्ण संख्या। मैं हेडिंग डाल दे रहा हूँ, ये क्या है, इधर जगह है ना, यहाँ से लिख लेते हैं। ये हमारा है प्रमेय, ये क्या है हमारा, प्राकृतिक है। क्या है, प्राकृतिक, यह मंत्र रहेगा, प्राकृतिक संख्या है। अब पूर्ण संख्या में क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या में क्या करेंगे, प्राकृतिक संख्या प्लस 0 ऐड कर दीजिए, पूर्ण संख्या बन गई। ठीक है, प्राकृतिक संख्या में अगर 0 ऐड कर देंगे क्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या बन जाएगी। अब पूर्णांक किसे बोलते हैं, पूर्णांक में धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों ऐड कर दो, धनात्मक प्लस ऋणात्मक, 0 हो प्लस ऋणात्मक हो, धनात्मक प्लस 0 प्लस ऋणात्मक हो। और परमेय संख्या के बारे में हम आपको पहले ही बताते चले आ रहे हैं। तो प्राकृतिक संख्या आपको मालूम हो गया, प्राकृतिक संख्या में क्या है, 1 2 3 4 5 0 तक स्टार्ट हो जाएगा। और पूर्ण संख्या में क्या होगा, प्राकृतिक संख्या में 0 डाल देंगे, पूर्ण संख्या हो जाएगा। इसका यहाँ पर जगह, हाँ यहाँ पे लिखते हैं। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में होल नंबर बोलते हैं। यहाँ W बराबर हो जाएगा 0 1 2 3 4 5, ऐसे इन्फिनाइट तक जाएगा। चलिए ऐसे, ठीक। देखिए, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जिसमें प्राकृतिक संख्या का 0 ऐड कर देंगे पूर्ण संख्या बन जाएगा। प्राकृतिक संख्या आप देख ही रहे हैं यहाँ पर, n बराबर कितना डाला था, 1 2 3 4 5, ये प्राकृतिक संख्या है। और प्राकृतिक संख्या में हम 0 डाल दिए, क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। दो चीज़ डिक्लियर हो गया। अब पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक में धनात्मक तथा ऋणात्मक, प्लस 0, 3 चीज़ यहाँ पर लिखा है मैंने, धनात्मक, दूसरा 0, तीसरा ऋणात्मक, ये तीनों संख्या अगर शामिल कर दोगे तो पूर्णांक बन जाएगी। एग्जाम्पल के लिए -1, -2, -0, 3, 5, ये प्राकृतिक पूर्णांक संख्या है। ये क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद हो तो आपको पता है क्या करना है, अगर लाइक करेंगे तो और अच्छा होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे तो और अच्छी बात हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में भी इसका और सवाल लिख आएंगे, जो भी बहुविकल्पित है, इसके आगे और सवाल है। उसमें क्या है, इतना समझाना नहीं पड़ेगा, थियरी को बार बार समझाना नहीं पड़ेगा। इसमें इस वीडियो हमने क्या क्या समझाया आपको, जैसे मान लीजिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, प्रमेय संख्या क्या होती है। इसके बाद हमने एक चीज़ और आपको बताया था, अशांत, शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है, अशांत आवर्ती क्या होता है, अशांत अनावर्ती क्या होता है, इन सब के बारे में बताया। इससे ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो आप एक बार इसको जरूर देखिएगा। एक ही बार देखना है, बार बार इसको देखने का आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतने में आपको सारा जो है ना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे हम आपको सवाल बताएंगे, जैसे अभी थोड़ा सा हमने आपको हिंट दिया था ना, 1/5 और 3/5 में तो पर में संख्या लिखिए, इस तरह के जो सवाल आएंगे उसको हम आगे आपको बताएंगे। तो चलते हैं, अगली वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।